झारखंड से लोकसभा सांसद हैं संजय सेठ और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी हैं। उन्होंने एक बड़ा और गंभीर आरोप लगाया है जेपीएससी पर। देखिए, उन्होंने कहा है कि एक शख्स है रवि कुमार। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि नई दिल्ली का एक व्यक्ति रवि कुमार, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा है, वो झारखंड में जेपीएससी की परीक्षा पास कर गया है। संजय सेठ ने यह भी कहा है कि ये अभी संथाल के किसी प्रखंड में प्रतिनियुक्त हैं और सीओ या बीडीओ के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है और वर्तमान में ये ट्रेनिंग पर हैं। संजय सेठ ने अपने ट्वीट में जो लिखा है, इसके अलावा उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा है कि ये टीडीपीएल का अधिकारी अभय तिवारी अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट अपने पास लाकर भरता था और उस ओएमआर सीट के जरिए ये एक प्रमाण है। संजय सेठ का कहना है कि 13वीं जेपीएससी में भी गड़बड़ हुआ है। यह सब उदाहरण है कि झारखंडी युवाओं के सपनों के साथ कैसे सौदा हुआ है। देखिए, हम रवि कुमार का रोल नंबर भी दे रहे हैं, 2312। ये रवि कुमार का रोल नंबर है और कहा जा सकता है कि संजय सेठ ने जो सवाल उठाए हैं, ये सवाल कुछ दिन पहले भी चर्चा में आए थे। अब कई सवाल सामने हैं कि नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का। आपको बता दें कि रवि कुमार के बारे में जो जानकारी आ रही है कि रवि कुमार एक ऐसे शख्स थे जो इससे पहले दिल्ली में नौकरी करते थे, उन पलवल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और इनके बारे जानकारी जो सामने आ रही है कि फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र और अन्य दस्तावेजों के जरिए ये पेपर लीक सॉल्वर गैंग के मेंबर थे और 100 से भी ज्यादा होनहार और प्रशिक्षित लोग इनकी टीम में थे। सॉल्वर गैंग ने कई बच्चों को परीक्षा पास कराई थी, पूरे दिल्ली एनसीआर में फैले हुए थे और हर परीक्षा का रेट फिक्स था। 10 लाख से 35 लाख का रेंज था। अगर कोई साधारण सी ग्रेड वाली नौकरी चाहता था तो मिनिमम 10 लाख तय था। और देखिए, जानकारी ये आ रही है कि एक लड़के ने शिकायत दर्ज कराई थी, उसके बाद रवि कुमार का खुलासा हुआ था। सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड और सरगना का नाम सामने आया और उस वक्त ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर दिल्ली में कार्यरत थे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर। और डिपार्टमेंट को जैसे ही पता चला कि रवि कुमार सॉल्वर गैंग के मेंबर हैं और बच्चों को पैसे लेकर परीक्षा पास कराने का काम करते हैं, तो इन्हें वांटेड घोषित कर दिया गया था, वांटेड क्रिमिनल घोषित किया गया था। इनके ऊपर 25,000 का इनाम रखा गया था। और देखिए, रवि कुमार निलंबित हुए। रवि कुमार निलंबित होते ही अंडरग्राउंड हो गए और साल फरवरी 2021 से ये अंडरग्राउंड थे और उसके बाद अचानक साल 2024 में ये झारखंड पहुंचते हैं। झारखंड में 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा में शामिल होते हैं। और आप जरा सोचिए, ये हरियाणा से आते हैं, छोटा सा एक स्थान लेकर यहां वो पीटी मेंस और साक्षात्कार इंटरव्यू, मतलब बेहतर अंकों के साथ पास करते हैं। इनका रैंक भी 40 आता है। उन्हें डिप्टी कलेक्टर का पद मिल जाता है और वर्तमान में वो प्रशिक्षण ले रहे हैं। अब देखिए, आप जरा सोचिए कि क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। कोई भी जब जेपीएससी पास करता है, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले सत्यापन किया जाता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जाता है। ये सॉल्वर गैंग के मास्टरमाइंड रहे हैं, वांटेड 25,000 के इनामी रहे हैं। लेकिन जब इनका वेरिफिकेशन होता है तो इस तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आती और इससे पता चलता है कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी में भी किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। इनका रोल नंबर भी देखिए फ्लैश किया जा रहा है, जो सोशल मीडिया साइट्स के जरिए हम तक पहुंचा है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 40वां रैंक इन्हें जेपीएससी की परीक्षा में मिला है। और जैसा कि संजय सेठ, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, कह रहे हैं कि ये संथाल के किसी प्रखंड में वर्तमान में पोस्टेड हैं और बीडीओ या सीओ के पद पर पोस्टेड हैं और अच्छी रैंक के साथ। अब देखिए, अब सवाल यह उठता है कि संजय सेठ ने एक गंभीर सवाल उठाया है कि भाई, आखिर सीआईडी अगर जांच कर रही है तो इन पर हाथ क्यों नहीं डाल रही है। यह सवाल इससे पहले भी आ रहा है, मीडिया में 1-2 बार ये बातें आई भी हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई जांच हुई, ये मसला सामने नहीं आया है। अब जब केंद्रीय रक्षा मंत्री इस मामले को उठा रहे हैं, रवि कुमार के बारे पूछ रहे हैं, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि यह पड़ताल होगी कि रवि कुमार कौन है, कहां के रहने वाले हैं, क्या ये वाकई में नोएडा से फरार हैं, क्या नोएडा में इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, क्या ये 25,000 के इनामी हैं। अब तमाम सवाल सामने हैं और जिस तरह से संजय सेठ महोदय कह रहे हैं, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, उम्मीद की जानी चाहिए कि अब इनके बारे जांच होगी और इस जांच के साथ ही 11वीं से 13वीं जेपीएससी पर भी सवाल उठने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर रवि कुमार पलवल से आकर एक फरार आरोपी
जो 25,000 का इनामी था, झारखंड में आकर अगर नौकरी ले लेता है, नौकरी करता है, अच्छी रैंक ले आता है और वो सॉल्वर गैंग का मेंबर बताया जा रहा है, तो अपने आप में समझा जा सकता है कि अभय तिवारी और उसका गैंग, उसकी पहुंच कितनी ऊंची थी। और सॉल्वर गैंग की पहुंच सिर्फ 14वीं जेपीएससी में नहीं, 11वीं और 13वीं जेपीएससी में भी दिखी है और उसका ताजा नमूना रवि कुमार है। इंतजार इस बात का है अब कि संजय सेठ ने यह सवाल उठाया है, उस पर जांच हो, उस पर तथ्य सामने आए, ताकि झारखंड के युवाओं को हकीकत पता चले कि रवि कुमार कौन है। और आखिर आज जो झारखंड में जेपीएससी पास कर ये ट्रेनिंग में है, वीडियो के पोस्ट पर हैं, तो इनकी हकीकत क्या है? क्या यह वाकई में फरार है? क्या वाकई में इनामी है? क्या आज भी नोएडा में इनके ऊपर एफआईआर है? इन तमाम सवालों का जवाब झारखंड को चाहिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।